हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट, आज मैं फिर आपको अपने डीजी क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं और यहां पर हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 से रिलेटेड एक छोटे से टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले स्टूडेंट मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं आपका अपना दिलीप सर। बीएससी मैंने कर रखा है स्टूडेंट डीयू से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और एमएससी मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रखा है। वहीं से मैंने बीएड किया है लाइफ साइंस में और 6 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। लगभग 2000 स्टूडेंट अभी तक मैंने मॉनिटर में पढ़ा चुका हूँ, मेंटर्ड कर चुका हूँ। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके प्रोसेस के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो स्टूडेंट स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है स्टूडेंट? वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से स्पर्म, या कौन सा स्पर्म? मैच्योर स्पर्म। कौन सा स्पर्म? मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर मैच्योर स्पर्म। मैच्योर स्पर्म जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है मेल के अंदर? ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब मेल प्यूबर्टी को अटेन करता है तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है। सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और व्हाट इज प्यूबर्टी? तो स्टूडेंट, प्यूबर्टी वो एज है जिसमें मेल या फीमेल जो भी हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। उनके सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं और वो गैमिट प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो उस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी स्टूडेंट। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि ये जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी में तो शुरू होता है मेल में, बट इट कंटिन्यू टिल डेथ। मतलब कि मेल की जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक मेल के अंदर एबिलिटी है स्पर्म प्रोड्यूस करने की। फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में गैमेट एक सर्टेन एज तक ही प्रोड्यूस कर पाती हैं। फीमेल सर्टेन एज तक ही गैमेट प्रोड्यूस कर पाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लगभग 45 से 50 इयर्स तक फीमेल जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो मेल है वो अपने लाइफ टाइम तक क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। बस डिफरेंस क्या है स्टूडेंट कि एज के साथ नंबर एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म रिड्यूस हो जाते हैं। विथ एज हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि विथ एज नंबर एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म रिड्यूस। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको डिटेल में बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है स्टूडेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट में पहला है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये कहाँ होगा स्टूडेंट? स्पर्मेटोगोनिया होगा सेमिनिफेरस टिब्यूल में। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो स्पर्मेटोगोनिया है पहले उसको कन्वर्ट किया जाएगा स्पर्मेटिड में। इसमें कन्वर्ट किया जाएगा स्पर्मेटिड में। तो जब स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखिए स्टूडेंट, लिखा है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया।
तो पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुआ, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्पर्मेटोगोनिया को हमने कन्वर्ट कर दिया स्पर्मेटिड में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटिड है स्टूडेंट, ये जो स्पर्मेटिड है इसको हम लोग मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो स्पर्मेटिड को जब हम मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उस स्टेप को हम लोग या उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है स्टूडेंट, इसको क्लीन कर लेते हैं एक मिनट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड कहता है स्टूडेंट कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टूडेंट ये कहाँ शुरू होता है। तो सबको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ शुरू होता है। सपोज ये टेस्टिस है और मैंने आपको बताया है कि टेस्टिस के अंदर लगभग 200 से 250 क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। अब इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इमेच्योर जर्म सेल होते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है स्टूडेंट, इसी में इमेच्योर जर्म सेल होंगे। इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सपोज अगर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे स्टूडेंट, जर्म सेल होंगे। क्या होंगे? जर्म सेल होंगे। ये जर्म सेल हैं। ये जर्म सेल को हम लोग या तो जर्म सेल कहेंगे, इमेच्योर जर्म सेल कहेंगे, या फिर इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है इसी से क्या बनता है, मैच्योर स्पर्म बनता है। और कहाँ प्रोसेस हो रहा है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ये टेस्टिस जो होता है उसके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है। तो आइए हम देखते हैं लिखा क्या है स्टूडेंट, कि दिस प्रोसेस स्टार्ट इन टेस्टिस। हम जानते हैं कि इन टेस्टिस द इमेच्योर, इन टेस्टिस इमेच्योर जर्म सेल, जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं स्टूडेंट, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसी से क्या बनता है, स्पर्म। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई होता है बाय माइटोटिक डिवीजन और अपना नंबर बढ़ाता है। पहले अपना नंबर इंक्रीज करेगा और जब इंक्रीज करेगा नंबर तो उसी में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो मैच्योर हो जाएंगे, जिनके अंदर प्रोटीन का कंपोनेंट्स बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, उनको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहली बार मियोटिक डिवीजन होगा। पहली बार क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। और मियोटिक डिवीजन होगा और 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर हम उस थोड़ा सा प्रोसेस को अगर अपने हाथों से अगर लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आइए हम इसको पूरा लिख के समझते हैं कि क्या हुआ। तो स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर देखिए कि कहानी कहां से, हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है बच्चा, प्रोसेस
1 मिनट। तो यहाँ पर 1 मिनट क्लियर कर लें। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। ये कहानी शुरू कहाँ होता है स्टूडेंट? ये होता कहाँ पर है? अगर हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्टूडेंट, ये होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल में। कहाँ होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। सेमिनिफेरस टिब्यूल कहाँ है स्टूडेंट? हमारे टेस्टिस। ओके, तो टेस्टिस में है स्टूडेंट। अब देखिए, कहानी जब शुरू होता है तो किससे शुरू होता है? तो आपको पता है कि, और ये प्रोसेस कब शुरू होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम ये प्रोसेस शुरू होता है। और किससे शुरू होता है? तो हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल में इमेच्योर जर्म सेल होंगे, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की अगर हम प्लॉइडी लेवल देखते हैं तो स्टूडेंट 2n है। 2n मतलब ये डिप्लॉइड है, मतलब इसमें 46 क्रोमोजोम है। 46 में क्या होगा? 44, तो ऑटोजोम होगा प्लस XY होगा। अब ये जो मैच्योर, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसके अंदर क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस हो गए, कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। ये दोनों क्या होगा? दोनों का प्लॉइडी लेवल होगा 2n। और दोनों ही, एक होगा स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप, और एक होगा स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। जो स्टूडेंट याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो ए टाइप है, ये हमेशा रिजर्व रहता है। इट इज रिजर्व्ड एज स्टेम सेल। इसके अंदर ये रिजर्व स्टेम सेल के रूप में रिजर्व होता है। और यही एक हम बोल सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी वजह से ही जो मेल है वो लाइफ टाइम स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया और ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा? मैचुरेशन मतलब और ज़्यादा ये ग्रोथ होगा, इसके अंदर ग्रोथ होगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, प्रोटीन, आरएनए जो भी है, इसके अंदर जो भी है उसका नंबर क्या हो जाए? क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जिसका प्लॉइडी लेवल कितना है स्टूडेंट? प्लॉइडी लेवल है 2n। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पर पहली बार होगा स्टूडेंट क्या? मियोसिस। पहली बार होगा इसमें मियोसिस वन। और आपको पता है कि मियोसिस 1 कैसा होता है? इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। तो अब जो मियोसिस हुआ इसमें, तो कितने सेल बने? यहाँ पर मियोसिस होगा तो बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2 सेल, यहाँ पर 2 सेल बनेगा, और दोनों क्या होंगे? हैप्लॉइड। ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। और इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर होगा मियोसिस 2। क्या होगा? मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 होगा,
तो यहाँ पर 4 सेल बनेंगे, चारों हैप्लॉइड सेल बनेंगे, चारों हैप्लॉइड सेल बनेंगे। क्या होगा, इनको क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्मेटिड। तो 4 स्पर्मेटिड बनेगा। इसमें क्या बना, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड, उसके बाद इन स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और ये चारों क्या बन जाएंगे, मैच्योर स्पर्म। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बनेगा, मैच्योर स्पर्म। यहाँ पर 4 क्या बनेंगे, मैच्योर स्पर्म, जिसको हम लोग स्पर्म बोल सकते हैं या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो जब स्पर्मेटोगोनिया से ये जो स्पर्मेटिड बनने का ये जो सफ़र है स्टूडेंट, अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से ये जो स्पर्मेटिड बनने का ये जो सफ़र है, ये प्रोसेस जो है, ये कहलाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसको लिखते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट, ये जो स्पर्मेटोजोआ बना, ये अभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर नहीं आएगा, बल्कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो नर्स सेल हैं, जो नर्स सेल है, जिनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करते हैं, मैच्योर स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं। तो उनके मेम्ब्रेन में जो स्पर्म है वो क्या हो जाएगा, इम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है ना, मैच्योर स्पर्म जो है गेट इम्बेडेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सर्टोली सेल। किस लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। और उसके बाद जब इजाकुलेशन होगा, तो ये जो मैच्योर स्पर्म है ये बाहर आएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है स्टूडेंट, रिलीज ऑफ, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इसमें, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एसटी मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। तो स्टूडेंट, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसी को जो हमने आपके लिए जो मैंने थोड़ा पीपीटी स्लाइड बनाए हैं, उस पर देखते हैं। इसको हम यहाँ तक, ओके, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम लोग एक इसका ओके, तो इसको आप चाहें स्टूडेंट, तो इसको आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हम सेव कर सकते हैं, इस पिक्चर को हम लोग सेव कर सकते हैं। ओके, सेव। ओके, अब अगर हम चाहें तो इसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन माय ड्राइंग। ओके, तो ये अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। देखिए, उसी प्रोसेस को हम पढ़ लेते हैं एक बार, कि इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, दैट इज हैप्लॉइड क्रोमोसोम, मैंने आपको बता दिया है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिसमें 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बना है। ठीक है। और स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं
कि उस प्रोसेस को जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm head become embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubule, and this process is called spermiation. This process is called spermiation. होप कि स्टूडेंट आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर है। ओके, डायग्राम में देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो डायग्राम देखिए यहाँ से शुरू होता है, मैं इसको पेन से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, पेन से अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर एक इमेच्योर जर्म सेल होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियोनिक सेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिसको हम लोग प्राइमोडियम जर्म सेल कहते हैं। प्राइमोडियम सेल बाद में धीरे धीरे माइटोसिस के माध्यम से वो अपना नंबर बढ़ाता है और बन जाता है फाइनली स्पर्मेटोगोनिया। तो फाइनली जो कहानी शुरू होता है वो स्पर्मेटोगोनिया से होता है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। तो देखिए दो बना, एक ए टाइप बना और एक ए टाइप बना और एक हम बोल सकते हैं एक ए टाइप बना और ये आपका ये बी टाइप बना। जो ए टाइप है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेम सेल के रूप में रिजर्व कर लेते हैं, स्टेम सेल के रूप में रिजर्व कर लेते हैं। जो बी टाइप है उसके अंदर फर्दर मैच्योरेशन होगा, ग्रोथ होगा और यहाँ पर बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहली बार मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, मियोटिक। और यहाँ पर देखिए दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लोइड, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसका प्लोइडी लेवल 2n है, इसका प्लोइडी लेवल n और ये भी आपका प्लोइडी लेवल क्या है, n। ठीक है, अब स्पर्मेटिड ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और 4 स्पर्मेटिड, ये चारों का प्लोइडी लेवल क्या है, n n n और n। और यहाँ से मैच्योर होके ये जो बनता है मैच्योर स्पर्म, और ये मैच्योर स्पर्म का जो प्लोइडी लेवल क्या है सबका, ये चारों का प्लोइडी लेवल है n। अब ये देखो इसमें याद रखिएगा 50% ऑफ द स्पर्म विल कैरी 22 प्लस x क्रोमोजोम एंड 50% जो ऑफ द स्पर्म विल कैरी 22 प्लस y क्रोमोजोम। ठीक है ना, 50% 50%। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है तो ये देखिए टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये देखिए आपको दिखाया ये लॉब्स हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ये देखिए जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को यहाँ इलेबोरेट करके दिखाया गया है कि देखिए ये जो एकदम ये जो पेरीफेरी में जो सेल्स हैं वो स्पर्मेटोगोनिया है और ये ल्यूमेन के तरफ, ये कैविटी के तरफ जो आया है वो मैच्योर स्पर्म है। अब इसको अगर इस डायग्राम को देखिए, एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड एक डायग्राम है, यहाँ पर देखेंगे जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ये जो पेरीफेरी है वहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सेल्स हैं वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योर होता है, फिर स्पर्मेटिड, ये देखिए मैच्योर स्पर्म। अब जब मैच्योर स्पर्म बनता है तो ये कहाँ जाके सर्टोली सेल के मेम्ब्रेन में पेनेट्रेट कर जाता है, यहाँ पर पेनेट्रेट कर जाता है न्यूट्रिशंस को लेने के लिए। ओके स्टूडेंट, होप कि ये क्लियर है। ये आपका जो डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम जो है आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और डायग्राम के बारे में, तो ये भी डायग्राम है, देखिए वही बताया गया है कि देखिए यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोसिस हुआ, दो बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करता है जिसमें 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और चारों स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। ओके, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम है आपके लिए, समझिए। यहाँ पर ये देखिए जो ये पूरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, पेरीफेरी से देखिए ल्यूमेन की तरफ जा रहे हैं। जो इससे सबसे पहले जो इमेच्योर सेल उनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर साइटोप्लाज्मिक उसका सेल ग्रोथ हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना, मियोसिस 1 से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस हुआ, तो 4 देखिए स्पर्मेटिड बना और ये 4 स्पर्मेटिड से स्टूडेंट बना मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ये भी डायग्राम आपके लिए है, समझिएगा इसको, बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है, एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट,
तो मुझे लगता है कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये कुछ बातें हैं स्टूडेंट कि कुछ पॉइंट्स हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या बन रहा है। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, तो टेस्टिस में देखिए स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है। स्टोर कहाँ होता है, एपिडेडिमिस में। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट कि ये जो एपिडेडिमिस है स्टूडेंट, ये जो एपिडेडिमिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म यहाँ प्राइमरी स्टेरोज है। उसके बाद आपका ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस से स्पर्म रिलीज होता है इजाकुलेशन के टाइम। कुछ ग्लैंड्स हैं, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, इनसे कुछ लिक्विड सिक्रीट होते हैं जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड है, और स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा शुगर है। ओके, तो स्टूडेंट वहाँ पे कौन सा शुगर है, हम लोग कौन सा शुगर का यूज करता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। तो स्पर्म अपने मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए कौन सा शुगर यूज करता है, फ्रक्टोज। ओके, तो ये यूरेथ्रा है। स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द सेमिनल फ्लूइड थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग इजाकुलेशन। ओके, तो होप कि ये आपको डायग्राम और ये जो टेबल है वो आपको समझ आया हो। हम लोग इसको मूव करते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। इसमें बहुत कुछ नहीं है। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं पूछता हूं कि क्लियर करते हैं पहले इसको, कि पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हाउ मेनी स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ produced by 100 primary spermatocyte। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन के बारे में, तो स्टूडेंट अगर हम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो कितना स्पर्म प्रोड्यूस करता है, चार स्पर्म प्रोड्यूस करता है, या 4 स्पर्मेटोजोआ। तो 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितना प्रोड्यूस करेंगे, तो 4 × 100। तो अगर हम लिख सकते हैं बच्चा 400 स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो भी समझ आ गया होगा। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। ओके स्टूडेंट, होप एंड थैंक यू एवरीवन।